ओम श्री शिवाय। सर, कल ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने ऑनरेबल राजपूत सर की किताब का विमोचन किया है, तो उससे हम अपनी शिक्षा को अच्छा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और इतना सुंदर प्रकृति का नज़ारा, इस सबको प्रणाम। भगवान कितने मतलब हमारे ऊपर और सभी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु सबको कितना खुश नसीब माहौल। अब आपका क्वेश्चन है कि ऑनरेबल जो हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में कल हमारे चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर ऑनरेबल राजपूत साहब, तो उनकी किताब तो देखो वो कहते हैं समझ की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है, वो पहले तो आपको बता दूं भारत में सर्वोच्च कोटि के विद्वान है वो। तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने भी कहा है कि उनकी किताब को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं पिछले 15-20 साल से उनके सारे विचारों को, सारे जो उनके न्यूज़पेपर में आते हैं, मैं उनसे बहुत एसोसिएट हूँ, तो मैं उनको जानता हूँ। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने मैंने वीडियो बनाए हैं, लगभग 325 वीडियो बना चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल राजपूत साहब का उसमें कहीं ना कहीं मेरी झलक पड़ती है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी है, आप कैसे फिक्स करोगे। तो इसमें भी वो कहते हैं कि जो संभावनाएं हैं, जो हमारा जो प्राचीन भारत था, उस प्राचीन भारत की चीज़ों को हम ऐसे समाहित करके, जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 NEP, तो उनका मतलब यह है कि इसको कैसे विधिवत रूप से मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यही ऑनरेबल हमारे वाइस चांसलर साहब योगेश सिंह का विजन है। तो देखिए, कोई पॉलिसी अच्छी और बुरी नहीं होती, मैं आपको बताऊं। ये अच्छा और बुरा तो हमारे देश के युवा और हमारे देश के शिक्षक करते हैं। अब शिक्षक को आपको पता ही है, एक राष्ट्र का निर्माता होते हैं। तो मेरा यहाँ पर यह है कि जो एक तरफ जो बहुत बड़े विद्वान हमारे शिक्षक, हमारे स्टूडेंट्स, जो मतलब पूरे देशों में अगर जाएं तो उनमें भी उन्होंने अपना पर्चा लहरा रखा है। कुछ गिरावट आई है हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, जो एजुकेशन में, कि यहाँ पर मतलब एजुकेशन में राजनीति कम्प्लीटली हावी हो गई है। तो होता क्या है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई टीचर जी कब आ रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। कोई प्रिंसिपल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। कोई प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल क्या घपला घोटाला कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। तो ये जो बुरी बात शिक्षा व्यवस्था में आई है, ये एक चैलेंज है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे स्टूडेंट को जैसा रास्ता दिखाओगे, युवा होता है वो, तो जैसे एक्टिविटी बेस्ड स्टडी है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी है, रिसर्च बेस्ड स्टडी है। अब होता क्या है, हमारे यहाँ का अलग तरह का एक अलग जगाने पर लगे हुए हैं सभी के सभी। अरे भाई साहब, जो आप पढ़ाना चाहते हैं, ऑनरेबल शिक्षक महोदय से प्रार्थना पहले है कि सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, अपना स्टडी मटेरियल, अपनी PPT, अपना रिसोर्स मटेरियल बच्चे को दे दीजिए सबको। बच्चा पढ़ के आएगा, फिर आप जो है WPR देखिए। WPR मतलब वीकली प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट, वो स्टूडेंट खुद बनाएंगे। अब हो क्या रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? इन्फॉर्मेशन। और जो एजुकेशन और जो विद्या हमारे देश की जो एक धरोहर है, हमारे यहाँ पे विद्या शब्द है, मतलब स्किलफुल। तो जो समझ की समझ क्या मतलब जो है ना, जो ऑनरेबल राजपूत साहब बार बार कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मतलब इसकी समझ की समझ कैसे विकसित हो। तो वो ये कहते हैं कि चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक चीज़ को 100 बार पढ़ो। IAS जो निकालते हैं, आपको पता है, IAS जो निकालते हैं वो बच्चे ज़्यादा सक्षम होते हैं जो कि कम पढ़ के रिवीजन ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, जो मतलब कई बार नहीं समझते हैं कि वो रिवीजन तो करते नहीं है और पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं। तो मैं इसका ये नहीं कहेगा पढ़ो मत, लेकिन आप रिवीजन तो कीजिए ना। तो जो रिवीजन करता है, प्रैक्टिस करता है, तो ये जो NEP है ये भी इसी पे बेस्ड है। तो आगे आने वाले समय में मैं आप सबसे और अपने कॉलीग से और अपने स्टूडेंट से भी प्रार्थना करूँगा कि उनकी बुक को तो खैर जरूर पढ़ें, लेकिन साथ ही आपकी अपनी एथिक्स भी है यार। इस तरह से मतलब भय घुसा दिया गया है, डर घुसा दिया गया है हमारे यूथ के दिमाग में कि जी आगे तो टीचर जी के हाथ में नंबर है। मैं कह रहा हूँ नंबर 1 भी नहीं है टीचर के हाथ में। आप अपना वीकली प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट बना लो, स्टूडेंट आप कंप्लीट करते रहो, और टीचर जी भी कब आ रहे कब जा रहे हैं उनकी भी अटेंडेंस लेते रहो, जैसे टीचर जी लेते। भाई साहब, स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर के भारत को 2047 में जो भारत सरकार का मिशन है कि भारत एक विकसित देश बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो हम ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, बारिश भी हो रखी है, बहुत ही सुंदर वातावरण। सभी को नमन करते हुए इतनी सी अपेक्षा कि आप अपने अपने हक और अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।